हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्लास में क्या हुई थी? प्लीज मेरे को टेस्ट कर देंगे। प्लीज मेरे को टेस्ट कर देंगे लास्ट क्लास में क्या हुआ था, कहाँ तक हम लोग थे, लास्ट टॉपिक बता देना प्लीज। एवरीवन, आई से टू एवरीवन, प्लीज एनीबॉडी कंफर्म मी, एनीबॉडी कंफर्म मी। ओके, आर ने बना दिया था ना, चल सही है, आर ने हमने बनाया था। ओके माय डियर्स, चलिए देखते हैं हम लोग। अब बात करेंगे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। क्या बोला तूने? सर सेक्स is determined by only Y chromosome or X and Y chromosome. Why not X and Y chromosome? Both are sex chromosome and they all are responsible for X. हाँ, for girls and boys, अगर boys की बात करेंगे तो उसके लिए Y chromosome responsible होता है। Yes, right? चलिए आगे बढ़ेंगे लोग। अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। अगर हम लोग डीऑक्सी राइबोस शुगर लगा दें प्लस एन बेस लगा दें प्लस फॉस्फेट लगा दें तो जो न्यूक्लियोटाइड बनेगा उसका नाम होगा डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड। क्या नाम होगा उसका? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड। तो चलिए हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड। डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड का मतलब डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड, राइट? तो पहला देखिए, यहां पर मैंने लगा दिया एडेनिन और यहां पर रख दिया फॉस्फेट, और शुगर क्या है? डीऑक्सीराइबोस शुगर है, DRS है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? जल्दी बताओ मेरे को, इसका नाम डीऑक्सी एडेनोसाइन 5 मोनोफॉस्फेट। नाम क्या हो जाएगा? 5 नंबर में फॉस्फेट लगा है, तेरे को पता है ना, 1 2 3 4 5। नाम क्या हो जाएगा? जल्दी मेरे को बताओ। इसका नाम हो जाएगा डीऑक्सी एडेनोसाइन 5 मोनोफॉस्फेट। नाम हो जाएगा डीऑक्सीराइबो एडेनोसाइन 5 मोनोफॉस्फेट। फिर देखें, ये गुआनिन है, यहाँ पे फॉस्फेट, इसका नाम क्या हो जाएगा? डीऑक्सी गुआनोसाइन 5 मोनोफॉस्फेट। क्लियर है? फिर देखिए, ये साइटोसिन लगा दिया मैंने, नाम क्या हो जाएगा? डीऑक्सी साइटिडीन 5 मोनोफॉस्फेट। फिर देखिए बेटा, हाइमिन लगा दिया, यहाँ पे फॉस्फेट जोड़ दिया, नाम क्या हो गया? डीऑक्सी हाइमिडिन 5 मोनोफॉस्फेट। बेटा क्लियर है कि नहीं है? बोलो यस एंड नो। ओए मेरे को रिप्लाई करो, हाँ या ना। क्लियर है? नंबरिंग कर देते हैं सबका। देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। सारे बच्चे टेक्स्ट मी
आ रहा है बात समझ में कि नहीं आ रहा है? जल्दी जल्दी मेरे को टेक्स्ट करो। ओके, तो देखिए यहाँ पे तो मैंने 4 न्यूक्लियोटाइड बना दिए। deoxyribo adenosine 5 monophosphatase deoxyribo guanosine 5 monophosphatase deoxyribo cytidine 5 monophosphatase deoxyribo thymidine 5 monophosphate। अब मैं इसको जोड़ देता हूँ। ये देखिए मैंने इनके बीच बॉन्ड बना दिया। बॉन्ड क्या होगा? कौन सा बॉन्ड होगा? ये है फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड। बॉन्ड का सीक्वेंस क्या है? 3 5 बॉन्ड का पैटर्न सीक्वेंस क्या है? 3 5 है। क्लियर ना? यस एंड नो बता दीजिए मेरे को फटाफट। बॉन्ड का सीक्वेंस क्या हो गया? 3 5 कंफर्म? यस एंड नो? क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये तो 4 मैंने बना दिया। अब देखिए मैं यही डीएनए बना के दिखा देता हूँ आपको। यहीं पे मैं आपको डीएनए बना के दिखा देता हूँ। फटाफट डीएनए बनाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगी। चलिए देखिए यहीं पर मैं चेंज करके डीएनए बना देता हूँ। यहाँ देखिए मैं इन नेम्स को मैं पहले हटा दूं। बॉन्ड कौन सा है? फॉस्फोडाइस्टर, तेरे लोग को समझ में आ ही रहा है। ये भी मैं यहाँ से हटा लूं। राइट, अब देखिए फटाफट देखिए। अब मैं दूसरा चेन बना रहा हूँ। देखेंगे दूसरा चेन। ये देखिए डीएनए में 2 चेन होते हैं ना, और दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। तो देखिए मैं दूसरा चेन बना रहा हूँ कैसे। एक चेन को मैं उल्टा बनाऊंगा। ये देखिए मैंने उलट दिया। ये देखिए ये देखिए देखा मैंने 2 चेन बना दिए आपको। और देखेंगे यहाँ पर इसकी नंबरिंग कैसे कर देंगे। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। क्लियर है बेटा? बोलिए यस एंड नो। हो गया? अब चलिए अपन इसके कॉम्प्लीमेंट्री अब इसके बीच में बॉन्ड बना के दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे बॉन्ड, यहाँ पे बॉन्ड है, यहाँ पे बॉन्ड है। यहाँ बॉन्ड का सीक्वेंस क्या हो गया? बताइए मेरे को, बॉन्ड का सीक्वेंस क्या हो गया? 5 3 क्लियर है? यस एंड नो? दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल हुए कि नहीं हुए? मेरे को जवाब दे दो यस एंड नो में। सारे बच्चों से मैं पूछता हूँ, सिर्फ अनु थापा का रिप्लाई आता है, बाकी सारे बच्चे क्या चुपचाप हैं? गूंगे बहरे बन गए बेटा? रिप्लाई करो मेरे को। चलिए मैं तेरे लोग से पूछूंगा ही नहीं, चलो कोई बात नहीं। यार आगे बढ़ते हम लोग फटाफट। अब देख मैं इससे कॉम्प्लीमेंट्री जोड़ता हूँ। ए का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? टी, जी का सी, सी का जी, टी का ए। ऐसा हो गया ना? अब देख अपन दोनों के बीच बॉन्ड बनाता है। ये देख इधर डबल बॉन्ड होगा, इधर ट्रिपल बॉन्ड, इधर ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड। क्लियर है? तेरे लोग का हो गया डीएनए? बोल यस एंड नो। बना तेरा डीएनए? मेरे को जवाब देना। डीएनए बना सबका? हो गया ना डीएनए? ओके चल बढ़िया है। अब मैं एक चीज तेरे को समझा रहा हूँ।
एक चीज ये समझा रहा हूँ ना तेरे को, मैं पूछ रहा हूँ तेरे को बैकबोन ऑफ डीएनए क्या है, बैकबोन ऑफ डीएनए क्या है, तो एक चीज समझ रहा है, ये शुगर है, ये फास्फेट, शुगर फास्फेट, शुगर फास्फेट, शुगर फास्फेट, दैट इज कॉल्ड बैकबोन ऑफ डीएनए। इसको बोलते हैं बेटा बैकबोन, बैकबोन ऑफ डीएनए। किस चीज का बना होता है, आपको क्वेश्चन पूछा गया है, बैकबोन ऑफ डीएनए किस चीज का बना होता है, देखिए शुगर प्लस फास्फेट का बना होता है। बैकबोन किस चीज का बना होता है, शुगर प्लस फास्फेट का बना होता है। याद रखिएगा, ये आपका कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन का क्यू है, क्वेश्चन है, याद रखिएगा, राइट। और ये दोनों एंटी पैरेलल हैं, एक में आप देख रहे हैं, एक में बॉन्ड का सीक्वेंस है 3' 5', दूसरे में है 5' 3' है, दोनों एंटी पैरेलल हो गए। कंप्लीमेंट्री आपको दिख गया है, ANT जुड़ा हुआ है किससे, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से, C और G या G और C ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से। तो ये मैंने आप लोग को डीएनए आफ्टर बना के दिखा दिया, कंसेप्ट समझ में आ गया तो बोलिए यस और नो, फटाफट देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब बात करते हैं हम लोग डीएनए की। चलिए देखते हैं हम लोग डीएनए, डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। चलिए, डिस्कवर बाय, किसने डिस्कवर किया, एफ मिशर ने इसको डिस्कवर किया था। किसने डिस्कवर किया, एफ मिशर ने। टर्म डीएनए किसने दिया, जैक्रिस ने दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल डीएनए, डीएनए फर्स्ट ऑफ ऑल डबल स्टैंडर्ड डीएनए स्टडी बाय विल्किन एंड फ्रैंकलिन, विल्किन एंड फ्रैंकलिन by the help of X-ray crystallography, X-ray एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, राइट। याद रखिएगा, याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी की हेल्प से देखा था, क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, फटाफट देखते हैं आगे। आगे समझ में, देखिए उसके बाद आया, ये पहले मैंने बताया कि डिस्कवर बाय विल्किन एंड फ्रैंकलिन, डिस्कवर बाय मिशर्स, टर्म दिया जैक्रिस ने। सबसे पहले डबल स्टैंडर्ड डीएनए का स्टडी किसने किया, विल्किन एंड फ्रैंकलिन। अब एक और सवाल आता है, देखिएगा ये भी पूछा हुआ सवाल है, डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए, डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए was given by Watson and Crick in 1953 by the help of
बाय द हेल्प ऑफ या ऑन द बेसिस ऑफ लिखेंगे यहाँ पे, ऑन द बेसिस ऑफ, इसका रीजन मैं बताऊंगा, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, एक्सरे क्रिस्टलो, ये लाइन तेरे लोग को समझने की चीज है। देखिएगा बेटा, ये लाइन तेरे लोग को समझनी पड़ेगी, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मैंने बताई तेरे को। देखो मैंने क्या बताया, देखिएगा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो मैं सारी चीजों को रिवीजन कर दूं अंडरलाइन कराते हुए। ये देखिए, जो डीएनए है डिस्कवर बाय फ्रेडरिक मिश्चर, टर्म डीएनए किसने दिया? जैकरेस ने दिया। फिर मैंने बताया कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बताया तेरे लोग को कि फर्स्ट ऑफ ऑल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए स्टडी बाय विल्किन एंड फ्रैंकलिन बाय द हेल्प ऑफ एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। ये मैंने तुम लोग को समझाया, राइट ना, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी की हेल्प से। फिर मैंने अगेन कहा कि डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए, मैंने अगेन कहा डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए, ये फोकस करने वाली चीज है, was given by Watson and Crick in 1953 on the basis of, लिखा है मैंने, on the basis of लिखा है, on the basis of एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। इसका मीनिंग समझिएगा। देखिए बहुत ही अच्छी चीज है ये, आपके क्वेश्चंस गलत हो सकते हैं अगर आप थोड़ा सा मिस्टेक कर दीजिएगा तो, राइट, क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। अगर आपसे पूछ रहा है कि डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल वाज गिवन, डीएनए डबल स्टैंडर्ड मॉडल वाज गिवन बाय, डबल स्टैंडर्ड की अगर बात कर रहे हैं तो आपको दिमाग में रखना होगा विल्किन एंड फ्रैंकलिन। विल्किन एंड फ्रैंकलिन डबल हेलिक्स मॉडल नहीं दिए थे, डबल स्टैंडर्ड मॉडल पे स्टडी किया था। डबल स्टैंडर्ड और डबल हेलिक्स में अंतर है, थोड़ी सी स्लाइटली अंतर है, डबल हेलिक्स और डबल स्टैंडर्ड में स्लाइटली थोड़ी सी अंतर है। मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको देखिएगा, देखिएगा मैं आपको समझा रहा हूँ, देखिएगा, पॉइंट टू बी नोटेड। देखिए एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी जो मेथड जिसमें एक्सरे का यूज किया जाता है डीएनए के क्रिस्टल फॉर्म को स्टडी करने के लिए, राइट। चलिए देखिएगा, मैं बता रहा हूं आपको, मैंने बताया, नोटिस कीजिए यहाँ पर डबल स्टैंडर्ड लिखा है मैंने यहाँ पर, और यहाँ पे लिख रहा हूँ डबल हेलिक्स मॉडल। दोनों में अंतर है, डबल स्टैंडर्ड बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन डबल हेलिक्स बेसिकली डीएनए मॉडल पाया जाता है, राइट। तो डबल हेलिक्स और डबल स्टैंडर्ड में दोनों में अंतर है। सबसे पहले डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है, इस बात को किसने कंफर्म किया? विल्किन एंड फ्रैंकलिन ने किया ऑन द बाय द हेल्प ऑफ एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। और उसी मॉडल को देखकर डबल हेलिक्स मॉडल बनाया किसने? वाटसन एंड क्रिक ने बना लिया ऑन द बेसिस ऑफ एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। अंडरस्टूड, यस एंड नो? बताइए मेरे को, फटाफट मैसेज कीजिए ताकि मैं आगे की ओर जाऊं। क्लियर है बच्चा लोग? चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग फटाफट। यस, चलिए देखते हैं हम लोग। फिर हम लोग बात करते हैं डबल स्टैंडर्ड मॉडल, डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए। डबल हेलिक्स डबल हेलिक्स मॉडल, डबल हेलिक्स मॉडल, डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए। चलिए डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए देखते हैं। डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए देखते हैं, चलिए देखते हैं हम लोग। मैं आपको मॉडल बना के दिखाता हूं। सबसे पहले तो मैं एक इमेजिनरी एक्सिस लूंगा, एक इमेजिनरी एक्सिस लूंगा, देखिएगा, एक इमेजिनरी एक्सिस मैंने ले लिया और इसको मैं जगह जगह पे ब्रेक कर देता हूं ताकि आपको पता चले कि ये सर इमेजिनरी है।
मैंने ब्रेक कर दिया जगह जगह पे, ताकि आपको समझ में आए कि सर ये इमेजिनरी है, वर्चुअल। देखेंगे अब मैं 2 हेलिक्स लेता हूं, देखिए फटाफट। ये देखिए चलिए मैं बात करता हूं इसके डायमीटर की। इसकी डायमीटर है 20 एंगस्ट्रॉम। देखिए इसका रेडियस हो जाएगा 10 एंगस्ट्रॉम। अब अगर बात करेंगे बेटा, देखिए फटाफट 10 एंगस्ट्रॉम। अगर बात करेंगे 1 कंप्लीट टर्न ऑफ डीएनए, देखिएगा गौर से इसको देखिएगा, लेंथ ऑफ 1 कंप्लीट टर्न ऑफ डीएनए। अब ये देखिए लेंथ ऑफ 1 कंप्लीट टर्न ऑफ पॉलीडियोक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड चेन, दैट इज ए 1 चेन। ये एक पहला चेन है या दूसरा चेन है। देखिए यहां से अगर हम लोग को 1 कंप्लीट टर्न, मैंने कहा लेंथ ऑफ 1 कंप्लीट टर्न, आई रिपीट अगेन, लेंथ ऑफ 1 कंप्लीट टर्न। अब देखिए ये टर्न यहां से ये एक ऐसे आ रहा है, ऐसे यहां आ जाएगा, तो दोनों एज एक जगह मिला कि नहीं मिला बेटा, बोलिए यस में। दोनों एज एक जगह मिला, यहां से यहां, यहां से यहां मिला। इनकी लेंथ क्या होती है, इनकी लेंथ होगी 34 एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर में 3.4 नैनोमीटर। अब मैं बता दूं इसमें 10 बीपी लगे होते हैं, 10 बेस पेयर। कैसे 10 बेस पेयर लगे होते हैं, देखिए मैं दिखाता हूं आपको। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसा कर दे। या फिर हम लोग इसको क्लीन करके थोड़ा सा एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये देखिए 10। अब 2 बेस पेयर आगे भी लगे होंगे, बेस पेयर तो आगे भी लगे होंगे ना। मैं तो तेरे को एक चीज समझा रहा हूँ कि 1 कंप्लीटर में हाउ मेनी बेस पेयर, तो मैंने बताया 10 बेस पेयर लगे होते हैं 1 कंप्लीटर में, ये मैं तेरे को समझा रहा हूँ, राइट। तो देखिए 2 बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस समझिएगा, 2 बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस समझिएगा, बेस डिस्टेंस बिटवीन 2 बेस पेयर। अगर मैं ऐसे मान लूं तो ये क्या हो जाएगा 3.4 एंगस्ट्रॉम। जरा देखो इसको, चलिए मैं इसको यहां से दिखाया तो इधर क्या हो जाएगा, ये 3.4 एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर में 0.34 नैनोमीटर हो जाएगा। क्लियर है बेटा, बोलिए यस एंड नो। मेरे को उधर ही लिखना चाहिए था। अब देखिए मैं किसी को भी ले लूं, 2 बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस हो जाता है 3.4 एंगस्ट्रॉम, जिसको हम लोग 0.34 नैनोमीटर में लिखेंगे, राइट। अब एक टर्न को हम लोग, लेंथ ऑफ 1 कंप्लीट टर्न को हम लोग 1 पिच बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, इसको पिच बोलते हैं। यानी कि एक पिच की लंबाई कितनी है 3.34 एंगस्ट्रॉम, यानी 3.4 नैनोमीटर। और इसमें कितने बेस पेयर लगे हुए हैं, 10 बेस पेयर। 2 बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस 3.4 एंगस्ट्रॉम, यानी कि 0.34 नैनोमीटर। क्लियर है, यस एंड नो, कंफर्म ना। अच्छा अब देखिए इधर, यहाँ पर आपने नोटिस किया होगा, यहाँ पे 2 ग्रोव्स हैं छोटे छोटे, एक छोटे हैं एक बड़ा ग्रोव है, डेप्थ अलग अलग है दोनों का। इसको बोलते हैं हम लोग, छोटा वाला को बोलेंगे माइनर ग्रोव, माइनर ग्रोव, और बड़े वाले को बोलते हैं हम लोग मेजर ग्रोव। बेटा ये है अपना माइनर ग्रोव और ये है अपना मेजर ग्रोव। क्लियर है ना। देखो माइनर ग्रोव का जो डेप्थ होता है ना,
वो होता है 12 एंगस्ट्रॉम और मेजर का होता है 22 एंगस्ट्रॉम। याद करके रखिएगा। तो ये मैंने आप लोग को सिखाया डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए। चलिए इतनी सारी बातें आप लोग इसमें याद करके रखिएगा। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। देखिए ये आपने कर लिया ना, चलिए आगे बढ़ा लेते हैं हम लोग। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, चारगाफ रूल। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? चारगाफ रूल पढ़ने जा रहे हैं। देखिएगा चारगाफ रूल, हेडिंग कर रही है चारगाफ रूल, राइट। चारगाफ रूल, देखिए फटाफट चारगाफ रूल क्या है। ये चारगाफ रूल, जिसे हम लोग चारगाफ इक्विवेलेंसी रूल भी बोलते हैं। चारगाफ इक्विवेलेंसी रूल इसको दिया था एरविन चारगाफ ने। किसने दिया था? एरविन चारगाफ ने दिया था, इन 1950 में दिया था। ये रूल किस पर बेस्ड है? बेस्ड ऑन डबल स्टैंडर्ड डीएनए पे बेस्ड है। डबल स्टैंडर्ड डीएनए पे बेस्ड है, ये दिमाग में रखिएगा। और मैं बताऊं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। मैं बता रहा हूँ कंपोजिशन पे इससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाएगा, राइट। हर बार इससे कंपोजिशन पे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। मैं थोड़ा सा आपके दिमाग पे जोर डालने के लिए कह रहा हूँ। आपने देखा होगा परसेंटेज वाले क्वेश्चन कि एडेनिन अगर 10% है तो गुआनिन कितना होगा, साइटोसिन अगर 25% है तो एडेनिन कितना होगा। ऐसा आपने देखा है कि नहीं देखा क्वेश्चन? परसेंटेज पे क्वेश्चन देखे होंगे कि ये इतना है, मतलब थायमिन इतनी है, तो आप बताइए कि परसेंटेज ऑफ साइटोसिन कितना होगा। ये सारी क्वेश्चन देखे हैं कि नहीं देखे? यस एंड नो में जवाब दे दीजिए डियर स्टूडेंट्स। और मैं आज उस क्वेश्चन को खत्म करने वाला हूं, आज उस क्वेश्चन से आप लोग को मुक्त करने वाला हूं। मैं ऐसा मेथड, ऐसा जुगाड़ सिस्टम आपको बताऊंगा कि दुनिया में जितने भी चारगाफ रूल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन आप देख के बना दीजिएगा। देख के एक फर्स्ट साइड में, जैसे होता है ना लव एंड फर्स्ट साइड, उस तरह फर्स्ट साइड में आप इसको देख के बना दीजिएगा। विश्वास रखिए मेरा, राइट, बिलीव मी। मैं ऐसा मेथड बताऊंगा अभी तुरंत। मेथड सिंपल होगा, बस आपको का नजरिया बदल दूंगा मैं, राइट। देखेंगे हम लोग आगे। तो चारगाफ का पहला स्टेटमेंट क्या है? चारगाफ ने बताया कि प्यूरिन इक्वल टू पैरामिडिन। प्यूरिन इक्वल टू पैरामिडिन, क्या बताया उसने? कि प्यूरिन इक्वल टू पैरामिडिन, यानी कि उसने बताया कि प्यूरिन बाई पैरामिडिन